अगर आप पाकिस्तान में हैं या मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में हैं और यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा आपको फ्री चाहिए, उसमें सिर्फ आपकी फ़ीस लगेगी जो वीज़ा फ़ीस है और जो आईएचएस फ़ीस है। अदर देन दैट आपको एजेंट को कोई या एम्प्लॉयर को कोई 25-30 हज़ार पाउंड देने की ज़रूरत नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके ऊपर मैं बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके पास है जो वो ये है जी कि आपका B1 लेवल इंग्लिश जो है ना वो आपने पास किया होना चाहिए। ठीक है जी, आई थिंक मिनिमम 4.5 जो है ना स्कोर आपका होना चाहिए ऑल 4 डिसिप्लिन में। ठीक है जी, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 28 दिन के लिए आपके अकाउंट के अंदर 1270 पाउंड मिनिमम मेंटेन रहने चाहिए, मिनिमम 28 दिन के लिए। ठीक है जी, इसके अलावा आपका टीबी टेस्ट जो है ना वो नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, यानी आपको टीबी ना हो, अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन आपको टीबी टेस्ट जो है ना वो नेगेटिव आना चाहिए आपका। ठीक है, ये 3 मेन रिक्वायरमेंट है। चौथी रिक्वायरमेंट जिसके लिए आपको 50 पॉइंट्स चाहिए होते हैं वो होता है, उसको COS बोलते हैं। ठीक है जी, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो आपको जो यूके का एम्प्लॉयर है वो देगा। और सबसे मुश्किल मरहला मेरे ख्याल में इसमें 2 है। नंबर 1 है इंग्लिश टेस्ट पास करना, जो कि मेरे ख्याल में इतना हाई लेवल नहीं है। बेसिक इंग्लिश आपको अगर आए तो आप B1 लेवल पास कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसके जो है ना वो सेंटर्स भी बने हुए हैं जहाँ पे वो आपको B1 लेवल के लिए तैयारी करवाते हैं और बड़ी आसानी से आप जो है ना वो पास कर सकते हैं। हमारे 2 लड़के जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं पास की हुई, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त नंबर से जो है ना वो B1 लेवल पास कर लिया। तो आई बिलीव कि इतना मुश्किल नहीं है B1 लेवल को पास करना। ठीक है जी, उसके बाद 1270 पाउंड वाली बात है। 28 दिन के लिए आपने मिनिमम मेक श्योर करना है कि वो 28 दिन के लिए आपके अकाउंट में रहें 1270 पाउंड। ठीक है, वो बेसिकली आपका मेंटेनेंस खर्चा, आपका जेब खर्च जब आप यूके में आएंगे, आपको अगर वीज़ा मिल जाता है तो। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, टीबी टेस्ट आपने करवाना है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्पॉन्सर आप कैसे ढूंढें। ठीक है, ऐसी कंपनी कैसे ढूंढें जो आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो। तो मेरा ये बिलीव है कि अगर ये 3 चीज़ें जो मैंने गिनवाई है, इंग्लिश टेस्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट का मसला और आपकी टीबी, ठीक है, टीबी टेस्ट का मसला, ये 3 अगर आपके पूरे हैं तो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपको चाहिए होगी तो वो क्या, स्किल सेट। यानी कि जो स्किल आपके अंदर है उसी में ही आपने जॉब अप्लाई करनी है। अगर कोई वेब डेवलपर है तो जो 88,000 कंपनीज हैं, 88,000 कंपनीज हैं जिनको स्पॉन्सर लाइसेंस मिले हुए हैं, उनके थ्रू जाएं। एक्सेल शीट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर और वहां पे उन कंपनीज को जो है ना वो जाके गूगल के अंदर सर्च करें, उनके साथ कांटेक्ट करें, उनको अपनी सीवी भेजें और अपना कवर लेटर भेजें कि कैसे जो जॉब उन्होंने एडवर्टाइज की हुई है या आपके स्किल्स कैसे उस कंपनी के लिए एक एसेट के तौर पे साबित हो सकते हैं और आप एक अच्छा टीम प्लेयर बन सकते हैं अगर वो आपको स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, यहाँ पे बुलाते हैं तो कैसे आप उनकी कंपनी के लिए एक अच्छा एसेट बन सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने मतलब 20,000 से 21,000 पाउंड बचाना है और एक लीगल तरीके से 3 साल से 5 साल के लिए सिक्योर जॉब ढूंढनी है, क्योंकि यहाँ पे स्कैम ये हो रहा है कि आपको स्पॉन्सर 25,000 का दे रहे हैं, ठीक है, और फिर ऊपर जॉब भी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि बाहर इलीगल काम करो और जो कमाते हो उसमें से कुछ हमारे लिए भी रखो। ज़ाहिर है एम्प्लॉयर्स टैक्स है और एम्प्लॉई टैक्स है, 2 तरह के टैक्स होते हैं। ठीक है जी, एक होता है एम्प्लॉयर्स टैक्स और एक होता है एम्प्लॉइज टैक्स। ठीक है, तो वो दोनों ही आपको देने पड़ेंगे अगर आप 2 नंबर तरीके से जो है ना वो स्पॉन्सर खरीदेंगे तो। ठीक है, जो कि आपकी जिंदगी जहन्नुम बना देंगे यूके के अंदर। यानी कि अगर आप इलीगल तरीके से 5-6 पाउंड घंटे के ऊपर काम कर रहे हैं और आप 12 घंटे जॉब कर रहे हैं तो आपका वो 60-70 पाउंड आपको वो देगा जिसके आगे आप इलीगली काम कर रहे हैं। और उसके ऊपर फिर आप चूंकि जो आपकी जॉब होगी उसका एक मिनिमम वेज है, लेट्स से 25,000 पाउंड मिनिमम वेज है, तो 25,000 पाउंड मिनिमम वेज के लिए आपको एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई टैक्स जो है ना वो देना पड़ेगा, जो कि तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 400 पाउंड महाना होगा। ठीक है, तो अगर 400 पाउंड वो भी आप महाना देंगे, उधर से आपको महीने के बहुत मुश्किल से मेरे ख्याल में 1500 से 1800 पाउंड आप इलीगल काम करके बना सकेंगे। लेकिन उसमें खतरा दूसरा ये है कि जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन समझ लें आपका वीजा कैंसिल और आपकी नेक्स्ट फ्लाइट पाकिस्तान को होगी। ठीक है जी, तो ये रिस्क से जिनसे बचने के लिए अगर आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी है कि वो जो 88,000 स्पॉन्सर्स हैं उनमें मेरी भी 2 कंपनी कहीं पे भी आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन उन 88,000 स्पॉन्सर में से अपनी जो है ना वो जो आपके मतलब की आपकी फील्ड की कंपनी है उनको कांटेक्ट करें। 100, 200, 300 को कांटेक्ट करेंगे, कोई 1-2 जो है ना लाजमी जवाब दे देंगी। ठीक है जी, वहां पे फिर आपका इंटरव्यू होगा, आपका पूरा प्रोसीजर
जो है ना वो होगा जो लीगल तरीके से होना चाहिए। उसमें यह है कि आपको 100% सिक्योरिटी होगी कि जो एक कंपनी आपको बुलाएगी वो आपको पेड जॉब देगी, और पेड जॉब यहाँ पे मिनिमम आपको 21,000 पाउंड सालाना तनख्वाह जो है ना वो आपको देगी वो, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी है आपके लिए। 3 साल से 5 साल के अरसे में, 5 साल में आपकी इंडेफिनिट लीव हो जाएगी, और 6ठे साल में आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लीगल रूट प्रॉपर तरीके से करें तो, ठीक है जी। तो अदरवाइज मुश्किल है। यस, मैं बार बार ये कहता हूँ, यूके इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वल हैं। अगर आप आए यहाँ पे और आप अपने आप को साबित करें कि आपके अंदर कुछ है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइज। अगर आपको देखें, मुझे फोन ना करें, मुझे कल से तकरीबन 500 कॉल्स आ चुकी हैं और ऑलमोस्ट आई डोंट नो मे बी 1000 व्हाट्सएप मैसेजेस आ चुके हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो के ऊपर 1,03,000 लोगों ने उसको व्यू किया है, और मतलब हज़ारों की तादाद में लोगों ने उसको शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। बट प्लीज़, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं आपको 1-on-1 बेसिस के ऊपर जो है ना वो जो है हेल्प कर सकूं, यानी आपकी सीवी में हेल्प कर सकूं, आपके कवर लेटर में हेल्प कर सकूं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं जी कि कवर लेटर में बना दें। भाई, अगर आपके पास इतना भी स्किल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको फिर वही वो 2 नंबर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल भी ना करें, क्योंकि जो है ना वो मैं नहीं उठा सकता। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज़ का जवाब दे सकूं। अगर मैं हर बंदे को 1-1 मिनट भी दूँ तो आज सुबह से मुझे तकरीबन 200 से ऊपर कॉल्स आई हैं, 500 से ऊपर मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर 1% जब मैं और बहुत सारे काम अपने भी कर रहा हूँ। तो इसलिए बराए मेहरबानी मुझे डायरेक्टली ईमेल कर दें बेशक, जो info@trading402.com के ऊपर, और मैं किसी एक बंदे को लगा दूंगा फी सबिलिल्लाह, कोई चार्जेस नहीं उसके, मैं भी उसके ऊपर थोड़ी सी आपको एक गाइडेंस दे दे। अदरवाइज मैं इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाना शुरू करूंगा, जिसके ऊपर हर शोबे के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप आईटी के बंदे हैं तो आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है, और जॉब ढूंढनी कैसे है वो स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक HGV ड्राइवर है, यानी कि ट्रक ड्राइवर हैं, उसके लिए क्या करना है आपने। अगर आप एक मेसन है जो ब्रिक लेइंग करता है, जो चुनाई करता है, उसके लिए क्या है। जो चुनाई वाले हैं उनके लिए मेरे पास भी इंशाल्लाह वीज़े होंगे, 4 से 6 वीज़े होंगे अप्रैल के अंदर, ठीक है। तो जो लोग प्रॉपर स्किल्ड वर्कर हैं ये बिल्डिंग काम में, उनको तो डेफिनेटली जो 3-4 लोग 5 लोग होंगे उनको हम प्रॉपर इंटरव्यू करके उनका टेस्ट लेके उनको स्पॉन्सर करेंगे। वो लीगल जॉब होगी, विद पे होगी, कोई जो है ना वो आपको स्पॉन्सर बेचा नहीं जाएगा किसी किस्म का, आपका वही खर्चा होगा जो फीस का खर्चा है, ठीक है। तो लिहाजा प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे डायरेक्टली जॉब्स के लिए मैसेज ना करें। मैं ये सिर्फ ये ट्यूटोरियल वीडियोस बना रहा हूँ जो होपफुली आपको मदद करेंगी। थैंक यू गाइस।